तो सकारात्मकता का फल भी सकारात्मक ही आपको मिलेगा। आपका डर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, सकारात्मक सोच का एक प्राचीन रहस्य। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन सभी से कैसे निपटते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे में हमारे नकारात्मक विचार हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इस संबंध में लोक कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक गांव में दो आरसी एक छोटी सी कुटिया में एक साथ रहते थे। दोनों सुबह सुबह अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते हैं और फिर झोपड़ी में लौट आते हैं और फिर दिन भर हनुमान का नाम जपते रहते हैं। भीख मांगकर उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भीख मांगने निकले। शाम को दोनों वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांव में तूफान आया है। पहले संत अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि औंधी के कारण कुटिया आधी टूट गई है। उसकी त्योरी छड़ गई और भगवान को कोसने लगे। संत ने सोचा कि मैं रोज मंदिर में भगवान का नाम जपता हूँ। दूसरे गांव में चोरों और लुटेरों के घर सुरक्षित हैं और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये भगवान कितने बुरे हैं। वे हम जैसे भक्तों को दुख और दुष्टों को सुख देते हैं। कुछ देर बाद एक अन्य संत भी वहां पहुंचे। उन्होंने टूटी झोपड़ी भी देखी। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपना सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत बोले, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हमारी भक्ति और आराधना व्यर्थ नहीं गई। आपने इतने भीषण तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। हम आपकी झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक विचार मानसिक तनाव बढ़ाते हैं और हम अच्छी चीजें भी नहीं देख पाते। और सकारात्मक सोच की शक्ति दिखाने के लिए एक और कहानी सुनिए। एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारिक यात्रा पर गया। रास्ते में घना जंगल था जिसे पार करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन वह चलने में बहुत थक गया था। इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम करते समय उसे प्यास लगी, लेकिन वह पानी नहीं लाया। वह सोचने लगा कि मेरे पास कुछ पानी है ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, तभी एक चमत्कार हुआ और पानी से भरा एक घड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर बाद उसे भूख लग गई, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। उसने खुद से कहा कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे एक प्लेट में स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी। बात करते समय उसके साथ फिर से चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली सामने आ जाएगी। उसने पेट भर खाना खाया और फिर सो गया। उसने अपने मन से कहा कि मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा। काश कोई नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही एक आरामदायक बिस्तर उसके सामने आ गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह स्वर्ग में है, जहां उसकी सभी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। वह इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वह लेटा है वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक कल्पित वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके मन में एक विचार आया। यह जंगल कई तरह के जंगली जानवरों से भरा होगा जो किसी भी वक्त वहां हो सकते हैं। ऐसे में वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक से एक खूंखार शेर वहां आ गया। वह शेर को अपने सामने देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया कि वह बच भी नहीं सका। शेर ने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं
और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। और जहां तक खुशी की बात है तो ये कोई खुशी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने कार्यों से आता है। मित्रों, इन 4 कहानियों से आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो दोस्तों चलिए अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी मन पर नियंत्रण पर बौद्ध कहानी। ये 4 आदतें छोड़ दो, मन हमेशा शांत रहेगा। ये 4 आदतें छोड़ दो, मन हमेशा शांत रहेगा। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में। और ऐसी ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूं तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में हम सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है। और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, बुरी आदत ये सोचना कि असफल हो गए हो तो लोग मुझ पे हंसेंगे। हंसने दो। लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो।
लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और गौतम बुद्ध का धन्यवाद कर वहां से चला गया। कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों चलिए अब गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। रात में ये तेल शरीर के इन 4 अंगों पर लगा लेना। दोस्तों आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए। आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनिए। आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं महात्मा बुद्ध का एक उपदेश,
एक दिन एक राजा महात्मा बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगा कर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से महात्मा बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि ये हमारा शरीर किससे बना है? ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि ये हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी का जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीवी, दमा, अस्थमा, इज़्नोफिलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए।
अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धा अवस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दोषों को बढ़ाने वाली चीजें कभी न खाएं। अब आप इन तीनों दोषों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, महात्मा ने हमें ये कष्ट दे दिया, महात्मा ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? महात्मा ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज नहीं खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। पैदा तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पे लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। पहला है पैर का तलवा, दूसरा है नाभि, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं। पहला है पैर का तलवा। आपके पैरों के तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाए तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाए और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रही है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो, याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं। 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है, और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए।
आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थीं, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थीं। वे कहती थीं कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वो घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वो शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थे? किसी सरसों को घुन करके सरसों को रोल कर पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वो लगा देती, उसके बाद छोड़ा करती। लेकिन आज फैशन बदल गया है। लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं। दोस्तों, कंपनियों हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती है और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं। क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती है। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थीं तो पहले फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। तीसरा है आपकी नाक। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वो है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की 1 बूंद दाईं नाक में और 1 बूंद बाईं नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालनी है। रोजाना दोनों नाक में 1-1 बूंद डाले। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगा। चौथा है आपका सर। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग से जुड़ा हुआ है, वो है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। हम इसे किस तरह से रखते हैं? मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा बचा के चलते हैं और फिर आते ही खंटी में निकालकर आराम से टांग देते हैं जिससे उसमें दाग नहीं लगता है, और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए, आप प्रकृति के नियम का पालन करिए। तो दोस्तों, आज से अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानियां, जिंदगी भर काम आने वाली 4 कहानियां। एक व्यक्ति काफी समय से परेशान था, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि उसे घर का सारा खर्चा उठाना पड़ रहा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। उसके यहाँ कोई न कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह बहुत परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के कारण वह अक्सर बच्चों को डांटते रहता है। उसका अपनी पत्नी से ज्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दो। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांटकर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो रहा था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क कॉपी थी। उसने कॉपी देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी, उसकी नजर होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। होमवर्क का शीर्षक वह था जो हमें पहले पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वह अच्छा निकला। बच्चे को एक लिखना था। इस शीर्षक पर अनुच्छेद उसने क्या लिखा, जिज्ञासावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा, मैं अपनी अंतिम परीक्षा के लिए बहुत आभारी हूं, क्योंकि पहले तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कड़वी दवाइयां जिनका स्वाद खराब होता है, क्योंकि शुरुआत में तो ये मुझे बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये मेरी बीमारी को ठीक कर देता है। मुझे सुबह जगाने के लिए मैं उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूं। वह हर सुबह मुझे बताता है कि मैं जीवित हूं। मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पिता दिया, क्योंकि शुरू में मुझे उनकी डांट बुरी लगती थी, लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लाते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे और अच्छी चीजें खिलाते थे। और मुझे खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति उठा तो अचानक उसका मन बदल गया। बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। खासकर उसकी आखिरी पंक्ति ने उसकी नींद उड़ा दी। फिर वह व्यक्ति चुपचाप बैठ गया और उसने उसकी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मुझे घर के सभी खर्चों का ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा एक परिवार, एक पत्नी और बच्चियां हैं, और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से अधिक भाग्यशाली हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। कोई न कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरे घर आते रहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख बांटने के लिए लोग हैं। यह सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़ लिए, आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं आपकी कृपा को नहीं पहचान सका। उसके बाद उसका मन एकदम बदल गया। उसकी सारी परेशानियां और चिंताएं मानो दूर हो गईं। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और उसका माथा चूम लिया और अपने बेटे और भगवान को धन्यवाद देने लगे। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक हम मुसीबत में रहेंगे। और जैसे ही हम उन चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, हमारा मन एकदम बदल जाएगा। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव तुरंत खत्म हो जाएंगे और हम मुसीबत से बाहर निकलने के नए रास्ते देखना शुरू कर देंगे। किसी ने क्या सुंदर शब्द कहा है, जो लोग फूल देखना चाहते हैं उनके लिए हमेशा फूल होते हैं। महाभारत के एक संवाद में मृत्यु के बाद सबसे बड़े दानवीर कर्ण की आत्मा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरी मां ने मुझे जन्म के समय छोड़ दिया था। क्या यह मेरा पाप था कि मैंने एक नाजायज संतान के रूप में जन्म लिया? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या यह मेरी गलती थी? परिश्रम ने मुझे शिक्षा दी और सभी ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी शिक्षा भूल जाऊंगा, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय मानते थे। गलती से एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आ गई और मर गई और मुझे गांव के लोगों का श्राप मिला। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होना पड़ा क्योंकि मेरे साथ किसी भी राज परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था।
यहाँ तक कि मेरी माँ कुंती ने भी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मैं उनके अन्य पुत्रों की रक्षा के लिए एक पुत्र हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन की कृपा से मिला। तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का आहारनी हूँ? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, कर्ण, मैं पैदा होने से पहले जेल में पैदा हुआ था। मेरी मौत कंस मामा के रूप में मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ उसी रात मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। तुम्हारा बचपन घोड़ों की हिनहिनाहट और धनुष बाणों वाले रथों की छाया में व्यतीत हुआ। मैंने बचपन में गायें चराई और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था, मुझ पर कहीं कहीं जानलेवा हमले होते थे। न सेना, न शिक्षा, न गुरुकुल और न महल। मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जब आप सबकी प्रशंसा होती थी आपकी बहादुरी के लिए आपके शिक्षक और समाज से, उस समय मेरी शिक्षा भी नहीं हुई थी। बहुत समय बाद मुझे श्री सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। कम से कम आपको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का मौका तो मिला। वो राधा भी न मिली जो मेरे प्राणों में बसती थी। मुझे इसे छोड़ना पड़ा। मुझे उन राजनीतिक कारणों से या उन महिलाओं के साथ कई शादियां करनी पड़ी जिन्हें मैंने राक्षसों से मुक्त कराया था। जरासंध के आतंक के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से एक सुंदर प्रांत में ले जाना पड़ा और उन्हें समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर, धोखेबाज कहा। दुर्योधन जीत जाता तो जीत का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध को जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। कौरवों ने अपनी हार के लिए मुझे जिम्मेदार माना है कर्ण। किसी का भी जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं है। हर किसी के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता है। समस्या केवल यह है कि हर कोई अपनी समस्या को सबसे बड़ा मानता है। क्या सच है, क्या उचित है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज से निर्धारित करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।